अगर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूं, क्या आपका घर देखने में महंगा लगता है या सस्ता? पहले जवाब देने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोई इंटीरियर डिजाइन कोर्स नहीं सिखाने वाली हूँ और न ही लाखों रुपए खर्च करने की सलाह दूंगी। आज हम बस एक छोटा सा टेस्ट करेंगे, ऐसा टेस्ट जो शायद आपने पहले कभी नहीं किया होगा। और हो सकता है कि इस वीडियो के आखिर तक आपको खुद समझ आ जाए कि आपके घर में कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो पूरे घर की खूबसूरती कम कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि महंगा दिखने वाला घर हमेशा बड़ा नहीं होता और सस्ता दिखने वाला घर हमेशा छोटा भी नहीं होता। मैंने ऐसे छोटे छोटे घर देखे हैं जो पहली नजर में इतने क्लासी लगते हैं कि लगता है जैसे किसी मैगजीन के कवर पर हो, और मैंने ऐसे बड़े बड़े घर भी देखे हैं जहां सब कुछ होने के बावजूद वो खास एहसास ही नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क सिर्फ पैसों का होता है? बिल्कुल नहीं। असल फर्क होता है छोटी आदतों का, छोटे छोटे चुनावों का और उन चीजों का जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन कभी नोटिस नहीं करते। आज मैं आपको एक एक करके वही चीजें दिखाऊंगी। हर पॉइंट पर आप अपने घर को मन ही मन नंबर दीजिए। अगर वो बात आपके घर में भी है तो उसे याद रखिए, अगर नहीं है तो समझ जाइए कि आपका एक नंबर बढ़ गया। वीडियो खत्म होते होते आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका घर सच में महंगा दिखता है या सिर्फ आपको ऐसा लगता है। तो चलिए, सबसे पहले घर के अंदर नहीं, घर के बाहर चलते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान पर पहला इंप्रेशन उसके चेहरे से बनता है और किसी भी घर का पहला इंप्रेशन उसके मेन एंट्रेंस से। जरा सोचिए, अगर कोई पहली बार आपके घर आता है तो सबसे पहले उसकी नजर किस पर जाती है? दरवाजे पर, डोर मैट पर, डोरबेल पर, आसपास की दीवार पर, और यहीं से उसके मन में आपके पूरे घर की एक तस्वीर बननी शुरू हो जाती है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, क्या आपके घर के बाहर रखा डोर मैट साफ है या महीनों से वही पड़ा हुआ है? क्या उस पर धूल जमी रहती है या उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई ध्यान ही नहीं देता? यकीन मानिए, लोग महंगे सोफे देखने से पहले ये छोटी छोटी चीजें नोटिस कर लेते हैं। और सबसे मजेदार बात, इन्हें ठीक करने में ज्यादा पैसे भी नहीं लगते, सिर्फ थोड़ी सी आदत बदलनी पड़ती है। अब दूसरी चीज, क्या आपके मुख्य दरवाजे पर बहुत ज्यादा स्टिकर्स, पुराने पोस्टर, टूटे हुए नेम प्लेट या बेवजह लटकी हुई चीजें हैं? कई बार हमें लगता है कि इससे घर सज रहा है, लेकिन सच तो ये है कि जरूरत से ज्यादा चीजें घर को महंगा नहीं बल्कि बिखरा हुआ दिखाती हैं। महंगे दिखने वाले घरों की एक खास आदत होती है, वहाँ हर चीज सोच समझ कर रखी जाती है। कम लेकिन साफ, सिंपल लेकिन सुंदर। अब एक और बात, अगर आपके घर के दरवाजे का पेंट उतर रहा है, हैंडल ढीला है या डोरबेल ठीक से काम नहीं करती, तो ये भी पूरे घर की इमेज बदल देता है। लोग हमेशा याद नहीं रखते कि आपके घर में कौन सा सोफा था, लेकिन उन्हें ये जरूर याद रहता है कि पहली फीलिंग कैसी आई थी। और पहली फीलिंग दरवाजे से ही शुरू होती है। तो अब तक अपने मन में पहला स्कोर बना लीजिए। अगर ये सारी बातें आपके घर में ठीक हैं, तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर इनमें से 2 या 3 बातें भी आपके घर में हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। अभी हम घर के उस हिस्से में चलेंगे जहां पहुंचते ही ज्यादातर घर अपना पहला इंप्रेशन खो देते हैं। और यकीन मानिए, ये गलती लगभग हर दूसरा घर करता है। अब जैसे ही कोई आपके घर के अंदर कदम रखता है, सबसे पहले उसकी नजर पूरे घर पर नहीं जाती, बल्कि उस जगह पर जाती है जहां उसकी आंखें खुद ब खुद रुक जाती हैं। और ज्यादातर घरों में यही जगह होती है लिविंग रूम। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिविंग रूम की तस्वीर मन में लाइए। कुछ भी बदलिए मत, बस वैसा ही सोचिए जैसा वो अभी इस समय है। अब पहला सवाल, क्या वहाँ ऐसी कोई चीज पड़ी है जिसकी वहाँ कोई जरूरत ही नहीं? जैसे पुराने अखबार, इधर उधर पड़े चार्जर, कपड़ों का ढेर, बच्चों के खिलौने, या ऐसे सामान जो हर दिन बस एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। अगर जवाब हाँ है, तो समझिए कि आपका घर छोटा नहीं बल्कि भरा हुआ लग रहा है। महंगे दिखने वाले घरों का एक बहुत बड़ा राज है, वहाँ हर चीज की अपनी जगह होती है। और सबसे जरूरी बात,
जो चीज इस्तेमाल में नहीं है वो सामने दिखाई भी नहीं देती। अब जरा अपने सेंटर टेबल को देखिए, क्या उस पर 5-6 अलग अलग चीजें रखी रहती हैं? रिमोट, दवाइयाँ, पानी की बोतल, पुराने बिल, कंघी या बच्चों की कॉपियां? अगर हाँ, तो 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या किसी होटल के लॉबी में आपने कभी ऐसा देखा है? शायद नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ वही चीज रखी जाती है जो देखने में सुंदर लगे और बाकी सब अपनी जगह पर होता है। घर भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। महंगा घर वो नहीं होता जिसमें बहुत सामान हो। महंगा घर वो लगता है जहां हर चीज को सांस लेने की जगह मिलती है। अब अगला टेस्ट, सोफा। बहुत लोग सोचते हैं कि महंगा सोफा खरीदने से घर क्लासी लगने लगता है, लेकिन सच ये है, सोफे की कीमत से ज्यादा उसकी हालत मायने रखती है। अगर कुशन दब चुके हैं, कवर ढीले हैं या हर कुशन का रंग अलग अलग है, तो पूरा कमरा बिखरा हुआ महसूस होता है। वहीं एक साधारण सा सोफा भी अगर साफ हो, सीधा रखा हो और कुशन ठीक से लगे हों, तो पूरा कमरा अलग दिखाई देता है। अब एक छोटी सी आदत बताती हूँ जो बड़े बड़े इंटीरियर डिजाइनर भी अपनाते हैं। जब भी कमरे से बाहर निकलें, सिर्फ 10 सेकंड निकालिए, कुशन सीधा कर दीजिए, टेबल साफ कर दीजिए और जो चीज अपनी जगह पर नहीं है उसे वापस रख दीजिए। सिर्फ ये छोटी सी आदत पूरे घर का लुक बदल देती है। अब एक और सवाल, क्या आपके लिविंग रूम में हर खाली कोने में कुछ न कुछ रखा हुआ है? स्टूल, पुराना बॉक्स, अतिरिक्त कुर्सी या ऐसा सामान जो सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि कहीं और जगह नहीं मिली? अगर ऐसा है तो आपका घर छोटा नहीं बल्कि भरा हुआ महसूस होगा। महंगे दिखने वाले घरों की एक पहचान होती है, वहां खाली जगह भी डिजाइन का हिस्सा होती है। हर कोना भरना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खाली जगह सबसे महंगी दिखती है। अब अपनी दीवारों पर नजर डालिए, क्या हर दीवार पर कुछ न कुछ टंगा हुआ है? बहुत सारी फोटो, अलग अलग घड़ियां, कैलेंडर, पोस्टर या सजावट की इतनी चीजें कि दीवार दिखनी ही बंद हो गई हो? अगर हाँ, तो थोड़ा रुककर सोचिए। सजावट का मतलब ज्यादा चीजें लगाना नहीं होता। सजावट का मतलब होता है सही चीज सही जगह पर। याद रखिए, जब आंखों को आराम मिलता है तभी घर क्लासी लगता है। और अभी तक आपने जो भी टेस्ट किए उनसे आपको थोड़ा अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आपका घर किस दिशा में जा रहा है। लेकिन अभी सबसे दिलचस्प टेस्ट बाकी है, क्योंकि अब बात होगी उस चीज की जिसे लोग देखते कम हैं लेकिन महसूस सबसे पहले करते हैं। और यही एक चीज पूरे घर को महंगा भी दिखा सकती है और सस्ता भी। अब तक हमने उन चीजों की बात की जो लोग अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन अब बात उस चीज की जिसे लोग बिना देखे ही महसूस कर लेते हैं। और सच मानिए, यही वो चीज है जो किसी भी घर का असली माहौल तय करती है। मैं बात कर रही हूँ साफ सफाई की नहीं, बल्कि घर की फील की। कभी आपने ऐसा घर देखा है जहां सब कुछ साफ था लेकिन फिर भी जाने क्यों अच्छा नहीं लगा? और कभी ऐसा घर जहां बहुत महंगी चीजें नहीं थी फिर भी अंदर जाते ही मन को शांति मिली? यही फर्क होता है घर की फील का। सबसे पहले अपने कमरे में खड़े होकर एक गहरी सांस लीजिए। अगर रोज रहने की वजह से आपको कोई गंध महसूस नहीं होती, तो किसी नए व्यक्ति से पूछिए, क्योंकि हम अपने घर की खुशबू या बदबू के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें खुद पता ही नहीं चलता। किचन की तेज महक, बंद कमरे की सीलन, गीले कपड़ों की हल्की सी गंध, जूते चप्पलों की बदबू या डस्टबिन की महक, ये सब मिलकर घर का पहला एहसास बना देती हैं। महंगे दिखने वाले घर हमेशा परफ्यूम से नहीं महकते, वो बस ताजा महसूस होते हैं। सुबह कुछ देर खिड़कियां खोलना, हवा का आना जाना, समय पर कूड़ा बाहर करना और किचन को रात में साफ छोड़ना, ये छोटी छोटी आदतें घर का पूरा माहौल बदल देती हैं। अब अगला टेस्ट, रोशनी। जरा अपने घर की तरफ देखिए। दिन में भी क्या आपको हर कमरे की लाइट जलानी पड़ती है? क्या भारी पर्दे हमेशा बंद रहते हैं? अगर हाँ, तो आपका घर बिना वजह छोटा और उदास दिखाई दे सकता है।
महंगे दिखने वाले घरों में सिर्फ महंगी लाइटें नहीं होती, वहाँ रोशनी का सही इस्तेमाल होता है। जहाँ तक हो सके दिन की प्राकृतिक रोशनी को अंदर आने दीजिए। हल्के रंग के पर्दे, साफ खिड़कियां और बिना जरूरत हर कोना भरने की आदत छोड़ दीजिए। आप हैरान रह जाएंगे, सिर्फ रोशनी बदलने से पूरा घर नया महसूस होने लगता है। अब एक और छोटी सी बात, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, धूल। मैं फर्श की धूल की बात नहीं कर रही, क्योंकि वो तो लगभग हर कोई साफ कर लेता है। मैं बात कर रही हूँ टीवी के ऊपर जमी धूल, फोटो फ्रेम के किनारों पर, स्विच बोर्ड पर, पंखे की पत्तियों पर, दरवाजे के ऊपरी हिस्से पर और खिड़की की रेलिंग पर जमी धूल की। ये वो जगहें हैं जहां रोज नजर नहीं जाती, लेकिन जब कोई मेहमान बैठा होता है तो उसकी नजर अक्सर वहीं चली जाती है और यहीं से पूरे घर का प्रभाव बदल जाता है। महंगा दिखने वाला घर हर समय चमकता हुआ नहीं होता, लेकिन जहां भी नजर जाए वहां देखभाल दिखाई देती है। अब अपने घर में एक और चीज नोटिस कीजिए। क्या हर कमरे में अलग अलग रंगों की प्लास्टिक बाल्टियां, डिब्बे, टोकरियां और बेतरतीब कंटेनर दिखाई देते हैं? अगर हाँ, तो थोड़ा थोड़ा करके उन्हें एक जैसा बनाने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि सब नया खरीदे, बस रंग और स्टाइल में थोड़ा तालमेल रखिए। जब चीजें एक दूसरे से मेल खाती हैं, तो घर अपने आप ज्यादा सलीकेदार लगता है। अब तक आपने शायद महसूस किया होगा कि महंगा दिखने वाला घर बनाने का राज महंगी चीजें खरीदना नहीं है, बल्कि जो चीजें पहले से हैं उन्हें सही तरीके से रखना है। लेकिन अभी हमने उस जगह की बात ही नहीं की जहां सबसे ज्यादा समय बिताया जाता है और जहां होने वाली कुछ छोटी गलतियां पूरे घर की इमेज बदल देती हैं। अब चलते हैं घर के सबसे व्यस्त हिस्से की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं घर की उस जगह पर जहां सिर्फ खाना नहीं बनता, बल्कि पूरे घर की आदतें दिखाई देती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किचन की। बहुत लोग सोचते हैं कि महंगा किचन मतलब मॉड्यूलर कैबिनेट, महंगे चिमनी या लाखों की फिटिंग। लेकिन सच ये है, अगर वही किचन बिखरा हुआ हो तो उसकी सारी चमक खत्म हो जाती है। और अगर एक छोटा सा साधारण किचन भी साफ और व्यवस्थित हो तो देखने वाला उसे याद रखता है। तो चलिए पहला किचन टेस्ट करते हैं। जरा अपने किचन प्लेटफॉर्म को याद कीजिए। क्या उस पर हमेशा बहुत सारी चीजें रखी रहती हैं? मसालों के डिब्बे, तेल की बोतलें, मिक्सर, बर्तन, फल, दवाइयाँ और ऐसी चीजें जिनका वहां होना जरूरी भी नहीं है। अगर हाँ, तो आपका प्लेटफॉर्म काम करने की जगह कम, स्टोर रूम ज्यादा लग सकता है। महंगे दिखने वाले किचन की एक पहचान होती है, उनका प्लेटफॉर्म जितना हो सके उतना खाली दिखाई देता है। जरूरत की चीजें पास होती हैं, लेकिन सामने नहीं बिखरी होती। अब एक और बात, सिंक। कई बार पूरा घर चमक रहा होता है, लेकिन सिंक में पड़े 2-4 गंदे बर्तन पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। रात को सोने से पहले अगर सिर्फ 5 मिनट निकालकर सिंक खाली कर दिया जाए तो अगली सुबह पूरा किचन अलग महसूस होता है। ये छोटी सी आदत घर को व्यवस्थित दिखाने वाली सबसे बड़ी आदतों में से एक है। अब जरा अपने मसालों के डिब्बे देखिए। क्या हर डिब्बा अलग आकार, अलग रंग और अलग जगह पर रखा है, या फिर सबका कोई निश्चित स्थान है? याद रखिए, व्यवस्था का मतलब सिर्फ सफाई नहीं होता, बल्कि हर चीज का अपना घर होना भी होता है। जब आपको बिना ढूंढे हर चीज मिल जाती है तो वही सलीका घर में भी दिखाई देता है। अब फ्रिज की बात करते हैं। बाहर से फ्रिज कितना भी चमकता हो, अगर उसके ऊपर पुराने डिब्बे, पॉलीथिन, खाली बोतलें या बेकार सामान रखा हो तो पूरा किचन भारी महसूस होने लगता है। महंगे दिखने वाले घरों में ऊपर की खुली जगहों को भी हल्का रखा जाता है। कम सामान ज्यादा सुकून देता है। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आपके किचन के कपड़े, पोंछा या स्पंज हमेशा साफ रहते हैं, या कई दिनों तक वही इस्तेमाल होते रहते हैं? शायद ये बहुत छोटी बात लगे, लेकिन यही छोटी बातें साफ सुथरे घर और साधारण घर के बीच फर्क पैदा करती हैं। अब गैस स्टोव की तरफ देखिए। क्या हर बार खाना बनने के बाद
उसे हल्का सा पोंछ दिया जाता है या दाग अगले दिन तक वैसे ही रहते हैं। महंगे दिखने वाले घरों में सफाई एक बड़ा काम नहीं होती, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदत होती है। इसी वजह से वहाँ कभी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब एक ऐसी गलती जो लगभग हर घर में होती है, प्लास्टिक की खाली बोतलें, पुराने डिब्बे, कभी काम आएंगे सोचकर रखी हुई चीजें धीरे धीरे पूरा किचन भर देती हैं और बिना एहसास के घर को स्टोर रूम जैसा बना देती हैं। हर महीने सिर्फ एक बार ऐसी चीजों को निकालना पूरे किचन का लुक बदल सकता है। अब तक आपने देखा कि बिना 1 रुपया खर्च किए भी किचन पहले से ज्यादा क्लासी दिख सकता है। लेकिन अभी एक ऐसी जगह बाकी है जहां लोग खुद कम जाते हैं, फिर भी उसी से पूरे घर की सफाई का अंदाजा लगा लेते हैं। और अगर वहां छोटी सी भी गलती हो तो बाकी पूरे घर का असर कम हो जाता है। अब बात करते हैं उस जगह की जिसे देखकर लोग अक्सर आपके पूरे घर के बारे में राय बना लेते हैं। और हैरानी की बात यह है, यहाँ सिर्फ सफाई होना ही काफी नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाथरूम की। बहुत लोग सोचते हैं मेहमान तो बाथरूम थोड़ी देर के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सच यही है कि वही थोड़ी देर कई बार पूरे घर का सबसे गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। तो चलिए पहला टेस्ट करते हैं। जरा अपने बाथरूम का दरवाजा याद कीजिए। क्या उसे खोलते ही आपको ताजगी महसूस होती है, या सबसे पहले आपकी नजर किसी बिखरी हुई चीज पर जाती है? अगर अंदर जाते ही बाल्टी, मग, कपड़े, खाली बोतलें और इधर उधर रखा सामान दिखाई देता है, तो जगह चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो छोटी और अव्यवस्थित लगने लगती है। अब आईने की तरफ देखिए। क्या उस पर पानी के सूखे निशान हैं? टूथपेस्ट के छींटे हैं? या उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं? यकीन मानिए, साफ आईना पूरे बाथरूम को नया दिखा देता है और इसे साफ करने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है। अब वॉश बेसिन की तरफ आइए। क्या उसके आसपास साबुन के दाग, पानी के सफेद निशान या टूथब्रश का बिखराव रहता है? अगर हाँ, तो यही छोटी छोटी बातें घर की देखभाल पर सवाल खड़े कर देती हैं। महंगे दिखने वाले घरों में हर चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर चीज पर ध्यान जरूर दिया जाता है। अब तौलिए की बात करते हैं। क्या आपके बाथरूम में हमेशा एक साफ और सूखा तौलिया टंगा रहता है, या कई दिनों तक वही गीला तौलिया वहीं लटका रहता है? गीला तौलिया चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, पूरे बाथरूम को अस्तव्यस्त महसूस कराता है। अब जरा शैम्पू, फेस वॉश और दूसरी बोतलों को देखिए। क्या हर बोतल अलग अलग जगह पड़ी रहती है, या उनका एक तय स्थान है? जब छोटी चीजें भी व्यवस्थित होती हैं, तो पूरा बाथरूम अपने आप सलीकेदार लगने लगता है। अब एक ऐसी चीज जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, बाथरूम की खुशबू। कई लोग महंगे फ्रेशन खरीदते हैं, लेकिन असली फर्क रोज की सफाई, सूखी फर्श और हवा के आने जाने से पड़ता है। जब बाथरूम ताजा महसूस होता है, तो पूरा घर भी ज्यादा साफ महसूस होता है। अब आखिरी सवाल, क्या आपके बाथरूम में ऐसी कोई टूटी हुई चीज है जिसे आप महीनों से बाद में ठीक करवा लेंगे कहकर टाल रहे हैं? ढीला नल, टूटा हुआ हुक, उखड़ा हुआ सिलिकॉन या लगातार टपकता पानी? ये छोटी समस्याएं धीरे धीरे पूरे घर को पुराना दिखाने लगती हैं। याद रखिए, महंगा दिखने वाला घर नई चीजों से नहीं बनता, वो बनता है छोटी छोटी चीजों का समय पर ध्यान रखने से। अब तक आपने घर के बाहर, लिविंग रूम, किचन और बाथरूम का टेस्ट कर लिया, लेकिन अभी सबसे निजी जगह बाकी है। वही जगह जहां आप दिन की शुरुआत करते हैं और दिन खत्म भी। यही की कुछ आदतें पूरे घर में शांति और सुकून का एहसास पैदा करती हैं। और अगर यहाँ गलती हो जाए, तो बाकी सब कुछ अच्छा होने के बाद भी घर अधूरा महसूस होने लगता है। अब चलते हैं घर की उस जगह पर जहां शायद सबसे कम लोग आते हैं, लेकिन जो आपके पूरे दिन के मूड पर सबसे ज्यादा असर डालती है। जी हाँ, बेडरूम। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने बेडरूम की तस्वीर मन में लाइए। सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जाती है? बिस्तर पर, कुर्सी पर रखे कपड़ों पर, या कमरे के किसी बिखरे हुए कोने पर? अगर कमरे में आते ही सबसे पहले बिखराव दिखाई देता है,
तो चाहे पूरा घर कितना भी सुंदर क्यों न हो, मन को सुकून नहीं मिलता। अब पहला टेस्ट, क्या आपका बिस्तर सुबह उठने के बाद ठीक किया जाता है या रात तक वैसे ही पड़ा रहता है? बहुत लोगों को लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क। सिर्फ 2 मिनट में ठीक किया हुआ बिस्तर पूरे कमरे को व्यवस्थित बना देता है। और यही आदत कमरे को महंगा और शांत महसूस कराती है। अब अलमारी की बात करते हैं। मैं अलमारी के अंदर की बात नहीं कर रही, बल्कि उसके बाहर की। क्या अलमारी के ऊपर बैग, खाली डिब्बे, पुराने गिफ्ट बॉक्स या ऐसा सामान रखा है जो महीनों से इस्तेमाल ही नहीं हुआ? ऊपर रखा हुआ अतिरिक्त सामान कमरे को हमेशा भारी महसूस कराता है। महंगे दिखने वाले कमरों में ऊपरी हिस्से जितने साफ होते हैं, कमरा उतना ही खुला लगता है। अब उस कुर्सी को याद कीजिए जिस पर रोज के कपड़े जमा होते जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, फिर धीरे धीरे वही कुर्सी अलमारी का दूसरा दरवाजा बन जाती है। अगर आपके कमरे में भी ऐसी कोई कुर्सी है तो समझिए वो कमरे की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। महंगे दिखने वाले घरों में कपड़ों की भी एक तय जगह होती है, या तो अलमारी या लॉन्ड्री बास्केट। बीच का रास्ता कमरे की खूबसूरती खत्म कर देता है। अब बेडसाइड टेबल पर नजर डालिए। क्या वहां मोबाइल चार्जर, दवाइयां, पानी की कई बोतलें, पुरानी रसीदें, हेयर क्लिप और छोटी छोटी चीजों का ढेर लगा रहता है? अगर हाँ, तो आज ही एक छोटा सा नियम बना लीजिए। बेडसाइड टेबल पर सिर्फ वही चीज रहे जिसका रोज इस्तेमाल होता है, बाकी हर चीज अपनी जगह पर। अब पर्दों की बात करते हैं। क्या आपके पर्दे साफ हैं या धूल जमा होने लगी है? हम रोज उन्हें देखते हैं, इसलिए बदलाव महसूस नहीं होता, लेकिन जब वे धुल जाते हैं तो पूरा कमरा जैसे नया हो जाता है। कई बार कमरे को नया बनाने के लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होती, बस जो पहले से है उसे साफ और व्यवस्थित करना होता है। अब एक और सवाल, क्या आपके कमरे में बहुत ज्यादा सजावट है? हर शेल्फ पर कुछ, हर दीवार पर कुछ, हर कोने में कुछ? याद रखिए, हर खाली जगह भरना सजावट नहीं होती। कभी कभी सबसे सुंदर कोना वही होता है जहां कुछ भी नहीं रखा होता। वही खालीपन कमरे को सांस लेने की जगह देता है। और यही एहसास महंगे घरों में सबसे ज्यादा महसूस होता है। अब तक आपने शायद नोटिस किया होगा कि इस वीडियो में कहीं भी मैंने आपको महंगी चीजें खरीदने के लिए नहीं कहा, क्योंकि खूबसूरत घर जेब से नहीं, आदतों से बनते हैं। लेकिन अभी एक ऐसी गलती बाकी है जो सबसे अच्छे घर को भी कुछ ही दिनों में बिखरा हुआ दिखाने लगती है। और यही गलती ज्यादातर लोग रोज करते हैं, बिना महसूस किए। अब तक हमने घर के अलग अलग हिस्सों को देखा, लेकिन अब बात करेंगे उस आदत की जो पूरे घर की खूबसूरती तय करती है। और हैरानी की बात यह है, इसका संबंध किसी एक कमरे से नहीं, बल्कि पूरे घर से है। जरा सोचिए, क्या आपके घर में ऐसी कोई जगह है जहां हर वो चीज रख दी जाती है जिसकी फिलहाल कोई जगह नहीं मिलती? कभी डाइनिंग टेबल, कभी सोफे का कोना, कभी सीढ़ियों के पास, या बेडरूम का कोई हिस्सा। धीरे धीरे वही जगह घर का सबसे बिखरा हुआ कोना बन जाती है। यही वो आदत है जो घर को सस्ता और अव्यवस्थित दिखाती है। महंगे दिखने वाले घरों में ऐसे अस्थायी कोने नहीं होते। हर चीज की एक तय जगह होती है और इस्तेमाल के बाद वो वापस वहीं चली जाती है। अब अपने डाइनिंग टेबल के बारे में सोचिए। क्या वहां सिर्फ खाना खाया जाता है या फिर वो पूरे घर का स्टोर बन चुका है? स्कूल की कॉपियां, ऑनलाइन शॉपिंग के पैकेट, चार्जर, दवाइयां, सब्जियों की टोकरी और ना जाने क्या क्या। अगर डाइनिंग टेबल हर समय भरी रहती है तो पूरा घर भरा हुआ महसूस होता है। याद रखिए, डाइनिंग टेबल का सबसे सुंदर रूप उसका खाली होना है। अब एक छोटी सी आदत जो हर घर को बदल सकती है, इसे मैं 5 मिनट का नियम कहती हूँ। दिन खत्म होने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालिए, घर में घूमिए और जो भी चीज अपनी जगह पर नहीं है उसे वापस रख दीजिए। बस इतना ही।
न झाड़ू, न पोछा, न बड़ी सफाई, सिर्फ 5 मिनट। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यही 5 मिनट अगले दिन घर को बिल्कुल अलग महसूस कराते हैं। अब एक और सवाल, क्या आपके घर में हर नई चीज आती रहती है, लेकिन पुरानी चीजें कभी बाहर नहीं जाती? नई बोतल, नया डिब्बा, नया कुशन, नई सजावट, लेकिन पुरानी सब वहीं रहती हैं। धीरे धीरे घर सामान से भर जाता है और फिर लोग कहते हैं, पता नहीं घर छोटा क्यों लगने लगा। असल वजह घर छोटा होना नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा सामान होना है। महंगे दिखने वाले घर सिर्फ खरीदना नहीं जानते, बल्कि छोड़ना भी जानते हैं। अब अपने स्टोरेज की तरफ देखिए। क्या अलमारी या ड्रॉर खोलते ही सब कुछ बाहर गिरने लगता है? अगर हाँ, तो समझिए सामान ज्यादा नहीं, व्यवस्था कम है। हर महीने सिर्फ एक ड्रॉर या एक शेल्फ व्यवस्थित कीजिए। पूरा घर एक साथ बदलने की कोशिश मत कीजिए। छोटे बदलाव ज्यादा समय तक टिकते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ घरों में जाते ही मन शांत हो जाता है? वहां कोई बहुत महंगी चीज नहीं होती, फिर भी सब कुछ अच्छा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां सिर्फ सामान नहीं, संतुलन दिखाई देता है। हर चीज अपनी जगह पर, हर कोना खुला, हर कमरा सांस लेता हुआ। और यही एहसास किसी भी घर को महंगा बनाता है। लेकिन अभी भी हमारा टेस्ट पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा होम स्कोर बताऊंगी जिससे आप सिर्फ 1 मिनट में जान पाएंगे कि आपका घर सच में कितना क्लासी दिखता है। और यकीन मानिए, ज्यादातर लोग इस आखिरी टेस्ट में ही सबसे ज्यादा नंबर खो देते हैं। अब समय आ गया है अपने घर को आखिरी बार एक अलग नजर से देखने का, लेकिन इस बार अपने घर के मालिक की तरह नहीं, एक ऐसे मेहमान की तरह जो पहली बार आपके घर आया है। सोचिए, आपने दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा, धीरे धीरे हर कमरे को देखा। अब खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या इस घर में सुकून महसूस हो रहा है? क्योंकि आखिर में महंगा दिखने वाला घर वही होता है जहां चीजें सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि संतुलित भी लगती हैं। अब अपना होम स्कोर निकालते हैं। अगर आपके घर का मेन एंट्रेंस साफ और व्यवस्थित है, तो खुद को 1 नंबर दीजिए। अगर लिविंग रूम खुला और बिना बिखराव के लगता है, 1 और नंबर। अगर किचन में हर चीज की अपनी जगह है, 1 नंबर। अगर बाथरूम हमेशा ताजा और साफ महसूस होता है, 1 नंबर। अगर आपका बेडरूम सुबह से रात तक सुकून देता है, 1 नंबर। अगर घर में ऐसी कोई जगह नहीं जहां बेवजह सामान इकट्ठा होता हो, 1 नंबर। अगर आपके घर में प्राकृतिक रोशनी और हवा आती है, 1 नंबर। अगर घर में हल्की सी ताजगी महसूस होती है, 1 नंबर। अगर टूटी हुई या अधूरी चीजों को आप महीनों तक नहीं टालते, 1 नंबर। और अगर आपके घर की हर चीज सिर्फ इसलिए रखी हुई है क्योंकि उसकी जरूरत है, सिर्फ आदत की वजह से नहीं, तो खुद को आखिरी नंबर भी दे दीजिए। अब अपने कुल नंबर गिनिए। अगर आपके 9 या 10 नंबर आए हैं, तो आपका घर पहले से ही बहुत सलीकेदार है। बस इन्हीं आदतों को बनाए रखिए। अगर 6 से 8 नंबर आए हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। सिर्फ कुछ छोटे बदलाव और आपका घर बिल्कुल अलग महसूस होने लगेगा। और अगर 5 या उससे कम नंबर आए हैं, तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि अच्छी बात यह है, इनमें से ज्यादातर बदलाव बिना ज्यादा पैसे खर्च किए जा सकते हैं। सिर्फ आदतें बदलनी होंगी। याद रखिए, घर की खूबसूरती उसकी कीमत से नहीं मापी जाती, बल्कि उस एहसास से जो वहां रहने वाले और वहां आने वाले लोगों को मिलता है। एक छोटा सा साफ घर जहां प्यार, सुकून और अपनापन हो, वो हमेशा उस बड़े घर से ज्यादा खूबसूरत लगता है जहां सिर्फ महंगी चीजें हों। तो आज इस वीडियो के बाद पूरा घर बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस एक कोना चुनिए, उसे व्यवस्थित कीजिए, फिर कल दूसरा। धीरे धीरे आपका घर भी बदलेगा। और यकीन मानिए, जब घर बदलता है तो उसके साथ रहने वालों का मन भी बदलने लगता है। अगर इस वीडियो के दौरान आपको ऐसी कोई बात महसूस हुई
जो आज ही अपने घर में बदलना चाहेंगे? तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, आप सबसे पहले कौन सी आदत बदलने वाले हैं? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो बिना ज्यादा खर्च किए अपने घर को और सुंदर, साफ और सलीकेदार बनाना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही आसान लेकिन जीवन बदल देने वाले वीडियो के साथ। रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि बस यही सब था, तो अभी एक आखिरी और सबसे जरूरी टेस्ट बाकी है। ये टेस्ट आपके फर्नीचर का नहीं, आपकी आदतों का है। क्योंकि सच तो ये है, घर कभी अपने आप बिखरता नहीं, उसे बिखराती है हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें। जरा अपने पूरे दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठने के बाद क्या आप इस्तेमाल की हुई चीज उसी समय वापस रख देते हैं, या फिर सोचते हैं थोड़ी देर बाद रख दूंगी? यही थोड़ी देर धीरे धीरे पूरे घर को बिखरा हुआ बना देती है। एक कप, फिर एक तौलिया, फिर एक बैग, फिर एक चार्जर, और देखते ही देखते घर में हर चीज अपनी जगह छोड़ देती है। महंगे दिखने वाले घरों में लोग ज्यादा सफाई नहीं करते, वे बस गंदगी और बिखराव को इकट्ठा होने ही नहीं देते। यही सबसे बड़ा फर्क है। अब मैं आपको एक आसान चुनौती देना चाहती हूँ। अगले 7 दिनों तक हर रात सोने से पहले अपने घर का सिर्फ एक चक्कर लगाइए। कोई बड़ा काम नहीं, बस चलते चलते देखिए क्या कोई कुशन टेढ़ा है, क्या कोई कुर्सी पर कपड़े पड़े हैं, क्या डाइनिंग टेबल पर बेकार सामान रखा है, क्या किचन प्लेटफॉर्म खाली है, क्या सिंक साफ है। अगर जवाब नहीं है तो उसी समय उसे ठीक कर दीजिए। पूरा काम 5 मिनट से भी कम समय में हो जाएगा, और 7 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका घर पहले से ज्यादा खुला, ज्यादा शांत और ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। एक और बात जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, महंगा दिखने वाला घर वो नहीं होता जहां हर चीज नई हो। महंगा दिखने वाला घर वो होता है जहां हर चीज की देखभाल की जाती हो। पुरानी लकड़ी भी चमक सकती है, पुराना सोफा भी सुंदर लग सकता है, पुराने पर्दे भी नए जैसे दिख सकते हैं अगर उन्हें प्यार और ध्यान मिला हो। इसलिए अगली बार कुछ नया खरीदने से पहले अपने घर में पहले से मौजूद चीजों को नए नजरिए से देखिए। हो सकता है आपको नया सामान नहीं, सिर्फ नई आदतों की जरूरत हो, और शायद यही वह बदलाव है जो आपके घर को सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि ऐसा बना देगा जहां आने वाला हर इंसान यही कहे, पता नहीं क्यों, लेकिन इस घर में बहुत सुकून है। तो अब सच सच बताइए, आज के इस छोटे से टेस्ट के बाद आपको क्या लगता है? आपका घर महंगा दिखता है या अभी उसमें कुछ छोटे बदलाव की जरूरत है? याद रखिए, एक खूबसूरत घर बनाने के लिए बड़ा बजट नहीं बल्कि अच्छी आदतें चाहिए। घर की असली कीमत उसकी दीवारों से नहीं, उसमें रहने वालों की सोच, साफ सफाई और सलीके से तय होती है। इसलिए आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने ऊपर कोई दबाव मत डालिए कि पूरा घर एक ही दिन में बदलना है। बस एक छोटा सा फैसला लीजिए, आज सिर्फ एक कोना व्यवस्थित करूंगी, कल एक और, फिर धीरे धीरे यही छोटे कदम पूरे घर की तस्वीर बदल देंगे। और जब आपका घर बदलेगा तो यकीन मानिए आपका मन भी हल्का लगेगा, काम आसान लगेंगे, तनाव कम महसूस होगा और घर में आने वाला हर इंसान सुकून महसूस करेगा। अगर आपको इस वीडियो का होम टेस्ट पसंद आया तो नीचे कमेंट में सिर्फ अपना स्कोर लिखिए। 10 में से आपने अपने घर को कितने नंबर दिए? और अगर कोई ऐसी आदत है जो आप आज से बदलने वाली हैं, तो वो भी जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ और आपके लिए ऐसे ही आसान, काम आने वाले और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले वीडियो लेकर आती रहूंगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ घर सजाने की बात नहीं करते, हम घर को ऐसा बनाने की बात करते हैं जहाँ सुकून हो, अपनापन हो
और हर दिन जीना थोड़ा आसान लगे। अपना ध्यान रखिए, अपने घर का भी और सबसे जरूरी खुद का भी। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए बदलाव और एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।